प्राचीन काल में एक गांव था। रामपुर वो गांव बहुत ही सुंदर और शांत था। और उसी गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक पुरानी हवेली थी, जहां एक चुड़ैल का वास था। वो रात के अंधेरे में आसमान की खुली वादियों में अपने खाने की तलाश में घूमती थी। गांव वाले को रात में उस चुड़ैल की चीख और हंसी साफ साफ सुनाई देती थी, जिसकी वजह से गांव के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। एक दिन गांव के एक आदमी का बेटा अपने पापा से पूछता है, पापा, गांव के बाहर उस हवेली के तरफ गांव के लोग जाने से मना क्यों करते हैं? उसके पिता ने ये कहते हुए बात टाल दिया कि वहाँ कभी मत जाना, वहाँ एक चुड़ैल का वास है। फिर उसका बेटा उसकी बात ना मान के उसी हवेली की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर में वो हवेली के पास पहुंचा, और जैसे ही वो अंदर गया वो चुड़ैल उस लड़के के सामने आकर खड़ा हो गई और पास में रखा एक तस्वीर अपने आप हिलने लगा। वो बहुत ही डर गया, फिर वहां से तुरंत भाग गया। फिर अगली सुबह उसने सारी बात गांव वाले को बताई। फिर गांव के लोग ने उसकी बात अनदेखा कर दिया, परंतु उसी रात को चुड़ैल गांव के एक आदमी को उठा कर ले जाती है और उसकी धड़ को गांव के एक पेड़ में टांग देती है। अगली सुबह गांव के लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। उसी समय गांव का एक आदमी एक तांत्रिक के पास जाता है और गांव में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है। फिर वो तांत्रिक बोलता है, उस चुड़ैल की आत्मा को नष्ट किया जा सकता है, परंतु तुम्हें भी खतरा हो सकता है। फिर वो आदमी बोलता है, आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप उस चुड़ैल के नष्ट करने का उपाय बता दीजिए। फिर वो तांत्रिक उस आदमी को उपाय बता देता है। फिर उसी दिन वो आदमी उस हवेली में जाता है और हवन करने लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। सभी गांव वालों को ये बात समझ आती है कि किसी आत्मा को परेशान करने से अच्छा उसे मुक्ति प्रदान करना अच्छा होता है।